प्यारे देशवासियों, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में भारत को जगत गुरु, चक्रवर्ती, राष्ट्र एवं स्वर्ण भूमि कहा है। उनका यह भी मानना था कि इस सब का कारण भारत में वेदोक्त ज्ञान विज्ञान और उत्तम चरित्र का होना था। वर्तमान परिवेश में अनेक निष्पक्ष विदेशी विद्वान भले ही इस बात को स्वीकार कर लें, लेकिन भारत के अनेक प्रबुद्ध माने जाने वाले महानुभाव न केवल इस बात का उपहास करेंगे बल्कि इसका विरोध भी करेंगे। इस कारण मैंने यह आवश्यक समझा कि भारत के इतिहास पर विचार करने के स्थान पर भारत के प्राचीन वैदिक ज्ञान विज्ञान पर अनुसंधान करना चाहिए। इसलिए मैंने यह संकल्प लिया था कि मैं महाशिवरात्रि विक्रम संवत 2077 तदनुसार सन 2021 तक वेद की ईश्वरीयता और सर्व विज्ञानमयता को सिद्ध कर दूंगा और ऐसा करके संसार के वर्तमान थ्योरेटिकल फिजिक्स को और वेदों के नाम पर हो रहे अनुसंधान को एक नई क्रांतिकारी दिशा देने का प्रयत्न करूंगा। इसके लिए मैंने अनेक शास्त्रों को स्वयं ही पढ़ते विचारते हुए अंत में आज से 8 वर्ष पूर्व लगभग ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण का वैज्ञानिक व्याख्यान प्रारंभ किया, जो ईश्वर की कृपा से अब पूर्ण हो चुका है। इस पर प्रूफ रीडिंग का कार्य चल रहा है। यह ग्रंथ हजारों वर्ष पुराना ऋग्वेद को समझने के लिए अनिवार्य और आधार ग्रंथ है। महाभारत काल के पश्चात वेद और ब्राह्मण ग्रंथ आदि ऋषियों के ग्रंथों को समझने की वैज्ञानिक पद्धति लुप्त हो गई थी, जिसका कुछ संकेत महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथों में किया। उन्हीं संकेतों के आधार पर मैंने यह भाष्य पूरा किया है। इसके पूर्व मैंने भारत और विश्व में हो रहे वेद और ऋषियों के ग्रंथों पर अनुसंधान कार्य को निकटता से देखा और अनुभव किया कि अनुसंधान कार्य वेद और ऋषियों के गौरव को बढ़ाने वाले नहीं हो सकते, और यह भी अनुभव किया कि इनमें से कोई भी अनुसंधान कार्य वेद और ऋषियों के ग्रंथों के ज्ञान विज्ञान को वर्तमान विज्ञान के सम्मुख कभी भी प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। उधर मैंने वर्तमान विज्ञान विशेषकर थ्योरेटिकल फिजिक्स की अनेक समस्याओं को समझने के लिए अनेक विदेशी वैज्ञानिकों अल्बर्ट आइंस्टीन, रिचर्ड पी फाइनमैन, मैक्स बेजर, रोजर पेनरोज, स्टीफन हॉकिंग, लिस मोलिन, जॉन ग्रिविन आदि अनेक वैज्ञानिकों के साथ साथ भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक संस्थानों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और न्यूक्लियर फिजिक्स लेबोरेटरी के अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के साथ संवाद किया। इनमें से अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिरत खगोल शास्त्री प्रोफेसर आभास कुमार मित्रा, प्रोफेसर एन के मंडल, प्रोफेसर ए आर राव,
प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी, प्रोफेसर अजीत राम वर्मा, प्रोफेसर पंकज भाई जोशी आदि प्रमुख हैं। इस सब के पश्चात मैंने अनुभव किया कि बेसिक फिजिक्स की मूलभूत अवधारणाओं में अनेक समस्याएं हैं। आज का विज्ञान, विकसित विज्ञान स्पेस और टाइम की चर्चा करता है। स्पेस का बैंड होना कहता है, स्पेस के कर्वेचर को स्वीकार करता है, लेकिन उसे यही पता नहीं कि स्पेस क्या है। एक डायमेंशन टाइम की बात करता है, लेकिन टाइम क्या है यह भी उसको पता नहीं। टाइम को स्पेस के साथ जोड़ता है, स्पेस को लाइट की स्पीड के साथ जोड़ता है, लेकिन यह पता नहीं कि लाइट का फोटोन क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। एलिमेंट्री पार्टिकल की खोज करते करते एक लंबी यात्रा हो चुकी है, लेकिन आज तक विश्व के किसी वैज्ञानिक को क्वार्क, लेप्टॉन आदि किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की संरचना का कोई भी ज्ञान नहीं है, और नहीं वह संरचना के जानने के विषय में जानने का प्रयास ही कर रहा है। कोई भी फोर्स, फंडामेंटल फोर्स कैसे काम करता है, उसका क्या क्रिया विज्ञान है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी उत्पत्ति क्यों होती है, यह भी किसी को पता नहीं। विज्ञान यह बतलाने का प्रयास तो करता है कि फोर्स कैसे काम करता है, इसके लिए वर्चुअल पार्टिकल्स की कल्पना करता है, लेकिन वर्चुअल पार्टिकल्स क्या वास्तव में वर्चुअल है, काल्पनिक है, अथवा वास्तव में है, इस पर वह विचार नहीं करता। वह वर्चुअल पार्टिकल कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वैक्यूम एनर्जी में क्यों प्रकट होते हैं, वैक्यूम एनर्जी क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इस पर भी साइंस कोई विचार नहीं करता। अभी ग्रेविटेशन वेव्स की खोज के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन आज तक ग्रेविटॉन का किसी को पता नहीं। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की बड़े जोर शोर से चर्चा आज विश्व में हो रही है, बहुत अनुसंधान भी हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी को यह पता नहीं है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का स्वरूप क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका क्रिया विज्ञान क्या है, और ये वास्तव में है अथवा नहीं भी है। मास की उत्पत्ति के पीछे हिग्स बोसॉन, जिसको गॉड पार्टिकल नाम से प्रचारित किया गया, उसकी चर्चा दुनिया में बहुत हुई, लेकिन हिग्स बोसॉन में मास कैसे होता है, उसमें कहां से आता है, हिग्स बोसॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, यह भी किसी को पता नहीं, और हिग्स बोसॉन होता भी है या नहीं भी होता यह भी किसी को पता नहीं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होता है, क्यों कार्य करता है, कैसे, यह भी किसी को पता नहीं। इसका तात्पर्य है कि वर्तमान बेसिक थ्योरेटिकल फिजिक्स अल्प विकसित है, लेकिन वह अपनी कुछ पूर्व धारणाओं, कॉन्स्टेंट्स, मान्यताओं में बंधा हुआ आगे जाने का प्रयास नहीं करता। वह गणित की सीमा से बंधा है, वह ऑब्जर्वेशन की सीमा से बंधा है, वह प्रेक्षण की सीमा से बंधा है। इन सीमाओं के परे वो विचार करने का प्रयास नहीं करता। इसी कारण अल्प विकसित थ्योरेटिकल फिजिक्स के आधार पर वह तुरंत नई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहा है, और ऐसी टेक्नोलॉजी संसार में अनेक दुष्प्रभावों को जन्म दे रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं, विश्व में प्राणी जगत पर संकट छा रहा है, भविष्य के प्रति संपूर्ण संसार चिंतित हो रहा है, लेकिन उसका कारण किसी को प्रतीत नहीं होता। हमारा मत है कि जब तक बेसिक फिजिक्स की समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा, उन्हें गहराई तक समझा नहीं जाएगा, और समझ करके तदनुसार टेक्नोलॉजी का विकास प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक टेक्नोलॉजी पूर्ण सुविधाएं नहीं हो सकती। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में कभी रामायण महाभारत काल में हुआ करती थी। देव, असुरों, गंधर्वों, ऋषियों, हमारे पूर्वजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, क्योंकि वह वेदों
पूर्ण थ्योरेटिकल फिजिक्स के आधार पर हुआ करती थी। हमने वर्तमान विज्ञान में प्रचलित बिग बैंग थ्योरी के ऊपर और ब्लैक होल के विषय में 12 प्रश्न विश्व के अनेक वैज्ञानिकों के समक्ष प्रस्तुत किए थे। इनमें से यूएस, यूके, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और भारतीय वैज्ञानिक। दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर इन वैज्ञानिकों के पास हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमने इस पर भारत के प्रोफेसर आवास मित्रा जी से चर्चा की। उस चर्चा के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि इनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर वर्तमान फिजिक्स आगामी 100 वर्ष में भी नहीं दे सकता। इधर मैंने अपना ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य पूरा करके मैं यह अनुभव करता हूं कि इन सब प्रश्नों का उत्तर हमारे ऐतरेय विज्ञान से संसार को मिलेगा। जो वर्तमान फिजिक्स इन प्रश्नों का उत्तर खोजने में एक शताब्दी लगा सकता है, उन प्रश्नों का उत्तर हम ईश्वर कृपा से हम अगले वर्ष संसार को दे सकेंगे। हमने यह भी अनुभव किया कि विज्ञान को न समझने के साथ साथ वर्तमान मानव धर्म विषय को भी नहीं समझा और धर्म आस्थाओं का विषय मानकर नई नई आस्थाओं के नाम पर मानव जाति को बांट दिया। वास्तव में धर्म और विज्ञान समानार्थक शब्द है। चेतन के नियम धर्म नाम से जाने जाते हैं, जड़ के नियम वर्तमान में साइंस नाम से जाने जाते हैं। दोनों का मूल स्रोत ईश्वर है। ईश्वर एक वैज्ञानिक सत्य है, ईश्वर का वैज्ञानिक स्वरूप है, ईश्वर का एक वैज्ञानिक क्रिया विज्ञान है, जिसको हमारा ऐतरेय संसार के सम्मुख बता करके संसार के धर्माचार्यों को संदेश देने का प्रयास करेगा कि सभी एक ईश्वर की संतान है, संपूर्ण संसार एक परिवार है। हमारा ऐतरेय व्याख्यान लगभग 3000 पृष्ठों का होगा और वह विश्व का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ होगा जैसा इस समय धरती पर कोई अन्य ग्रंथ नहीं होगा। हमारे इस कार्य से प्रभावित होकर आईआईटी, एम्स, आईआईटी, अनेक विश्वविद्यालय, आईआईएससी बेंगलोर के उच्च कक्षाओं के छात्र, शोध छात्र हमसे जुड़ रहे हैं। अनेक वैज्ञानिक भी हमारे कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से थ्योरेटिकल फिजिक्स में एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, प्लाज्मा फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी और कॉस्मोलॉजी, इन 5 विषयों जो वर्तमान विज्ञान के सबसे कठिन और गंभीर विषय माने जाते हैं, मैं अच्छी रैंक से एमएससी किया हुआ एक युवक विशाल आर्य हमारे पास आए हैं और उन्होंने गेट और जेस्ट की परीक्षाएं अच्छी रैंक से उत्तीर्ण करके भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों में पीएचडी करने के अवसरों को छोड़कर पूर्ण समर्पण के साथ हमारे पास रहकर एक वैदिक वैज्ञानिक बनकर संसार को वैदिक विज्ञान के द्वारा एक नया भौतिक विज्ञान देने का संकल्प लिया है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस ग्रंथ का विमोचन भारत के प्रधानमंत्री महोदय करें। वे इस देश को जगत गुरु बनाना चाहते हैं और उनमें एक इच्छा शक्ति भी है, पुरुषार्थी भी है। हमारे इसरो ने मंगलयान छोड़कर संसार में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मेरा अपना मत है कि वर्तमान टेक्नोलॉजी का मूल आधार पाश्चात्य विज्ञान है। इस कारण हम कितनी ही टेक्नोलॉजी विकसित कर लें, लेकिन हम संसार के सम्मुख जगत गुरु बनने का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। हम जगत गुरु बनने का दावा तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब हम प्राचीन वेद और ऋषियों के विज्ञान के आधार पर एक नई टेक्नोलॉजी का विकास करें, एक नई फिजिक्स का विकास करें, तभी भारत जगत गुरु बन सकेगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा ऐतरेय ब्राह्मण का विज्ञान सारे संसार को एक ऐसी फिजिक्स देगा जिस पर वर्तमान विज्ञान, बड़े बड़े भौतिकविद उस पर दशाब्दियों तक अनुसंधान करके एक नए वैज्ञानिक युग का सूत्रपात करें, प्रारंभ करें
और उसके आधार पर एक निरापद, शांतिदायक, कल्याणमयी टेक्नोलॉजी का विकास विश्व में हो सके। मैं चाहता हूं इसका विमोचन हमारे प्रधानमंत्री करें और देश ही नहीं विदेश के भी भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को आमंत्रित किया जाए, एक कॉन्फ्रेंस हो, उसमें हम अपने ऐतरेय वैदिक विज्ञान को संसार के सम्मुख प्रस्तुत करें और संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक स्वच्छ हृदय से, निष्पक्ष भावना से, सार्वजनिक रूप से हमारे वैदिक विज्ञान की परीक्षा करें। लेकिन इसके साथ साथ ही वे महान वैज्ञानिक वर्तमान फिजिक्स, विशेषकर बेसिक फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स पर हमारे प्रश्नों का समाधान करने के लिए वे तैयार रहे, ताकि संसार यह देख सके कि वैदिक और आधुनिक फिजिक्स में क्या भेद है। इससे संसार को यह भी पता चले कि फिजिक्स मूलतः ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, धर्म मूलतः ईश्वर से उत्पन्न हुआ है और हम सब एक विज्ञान के द्वारा अपने देश को एक नई दिशा दें और यह हमारा देश पुनः संसार को एक नई दिशा दे, नया ज्ञान विज्ञान का विस्तार करे, वेदों की विश्व में प्रतिष्ठा हो और वेदों के साथ साथ भारतीय इतिहास की अन्य मान्यताएं, यज्ञ विज्ञान, योग विज्ञान, गौ विज्ञान आदि पर अनुसंधान हो। जब इससे हमारे भारतीय युवकों में, प्रबुद्धों में एक नई आशा का संचार होगा, नए उत्साह का संचार होगा, हमारे भारत के युवा पीढ़ी का राष्ट्रीय स्वाभिमान जगेगा, हमारा सांस्कृतिक गौरव, हमारा राष्ट्रीय गौरव, हमारा वैज्ञानिक गौरव फिर संसार के सम्मुख प्रतिष्ठित होगा और भारत देश केवल अपने लिए नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम, जगत के कल्याण के लिए, शांतिदायक विज्ञान प्रदान करने के लिए, वैज्ञानिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, मानव एकता के लिए मिलकर कार्य करेगा और संसार का एक अग्रणी राष्ट्र बनेगा, वैदिक राष्ट्र बनेगा, मानवता की विजय होगी। ओम शम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Oh